इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर एक चिट्ठी कि दोनों परिवार निरंकारी हैं, पर फिर भी क्योंकि जाति नहीं मेल खा रही तो शादी के लिए राजी नहीं हो रहे। तो दास ने कल जो बात कही थी, दास दोबारा रिपीट करेगा कि फिर ये कहना गलत है कि दोनों परिवार निरंकारी हैं, क्योंकि अगर निरंकारी शब्द को मैंने सिर्फ एक पहचान समझा हुआ है, पहचान एक सोशल आइडेंटिटी समझा हुआ है, अगर मैं सामाजिक रूप से निरंकारी हूं तो मैं निरंकारी नहीं हूं। ये कोई सामाजिक आइडेंटिटी अस्तित्व नहीं दे रहे सदगुरु के आओ या आई कार्ड लो, अब से तुम निरंकारी हो गए। निरंकारी अगर होना है तो इनके ब्रह्म ज्ञान से, जिसके जीवन में इनका ब्रह्म ज्ञान आ गया, जिसने वास कर लिया, जिसके जीवन में इनके ब्रह्म ज्ञान ने वास कर लिया, वो निरंकारी है। जो जात पात के भेदभाव से ऊपर उठ गया, ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठ गया, मेरी तेरी की भावना से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, इनका भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, जिसको इस बात का बोध हो गया कि मेरी पहचान क्या है, ये परमात्मा निरंकार, इसका एहसास जिसके जीवन में बस गया, वो निरंकारी है। फिर उसके लिए तो सारा ही संसार निरंकारी है, सब में ही वास कर रहा है ये निरंकार, तो सारा ही संसार निरंकारी है उसके लिए जिसको इनकी नजर ने निरंकारी बना दिया। मेरे जीवन का ढंग, मेरे जीवन जीने के तौर तरीके बताते हैं कि मैं निरंकारी हूं कि नहीं, एक सोशल पहचान नहीं है। तो यही बात कल कही थी, उसी को दास दोहरा रहा है, क्योंकि जात पात का विषय ऐसा है, ऐसी कई चिट्ठियां आए दिन आती हैं कि परिवार नहीं मान रहा, परिवार का ध्यान नहीं है, कोई और कारण है। मुबारक है, दास ये नहीं कह रहा कि ये नहीं बताना चाहिए माँ बाप को कि उनका ध्यान है शादी के लिए या नहीं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ, पर मैं जात पात में फंसा हुआ हूं, तो इससे ही तो ये निकाल रहे हैं, इन्हीं भेदभावों से तो ऊपर उठा रहे हैं, हम ऊपर उठ सकें। ऊपर उठाने वाला हमारे जीवन में है, हम ऊपर उठ सकें इन भावों से। कीचड़ में कमल बनाने वाला हमें मिला है, हम कीचड़ में कमल के भांति खिल सकें।